तो बच्चों आज करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 और एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। ठीक है, दो पॉइंट दिए हैं हमें एक लाइन सेगमेंट के, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट क्या है -3 और 10 और बी पॉइंट क्या है 6 -8। यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स वाई के पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है -1 6। सेक्शन फार्मूला के हिसाब से ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट x और y, तो ये क्या होता है m1 और ये होता है m2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसके ये जो m1 और m2 है इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये ए और इसको यहाँ तक इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, रेशियो हमें निकालना है, m1 और m2 हमें फाइंड करना है। तो सेक्शन फार्मूला रखेंगे x इक्वल टू m1 इंटू x2 m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। ठीक है, m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 अब x की वैल्यू क्या है हमें दे रखी -1, x की वैल्यू दी है -1 इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या दी, m1 तो कोई वैल्यू नहीं दी, x2 की वैल्यू दी है 6 इंटू m1। ठीक है, प्लस का साइन आया। उसके बाद m2 की वैल्यू क्या है, m2 नहीं दे रखी वैल्यू है ना, -3 से मल्टीप्लाई होगा, x1 है ना m2 और x1, तो ये -3 से क्या मल्टीप्लाई हुआ m2। ठीक है, m2 ऐसे रख लिया अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, ये हमने ऐसे रख लिया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर m1 क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का m1 प्लस m2 हो जाएगा ना, माइनस का m1 प्लस m2 हो जाएगा, ये इक्वल टू 6m1 और -3m2। अब m1 और m2 एक तरफ ले लेंगे, मतलब यहाँ पे क्या है ये माइनस का m1 है और प्लस में माइनस का m2 है, इक्वल टू 6m1 है और माइनस का 3m2 है। m2 एक तरफ ले लेंगे, m1 एक तरफ ले लेंगे, तो ये 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, या ये इधर आके क्या हो जाएगा, इधर m1 ले लेते हैं ना, m1 माइनस 6m1 इक्वल टू m2 को इधर ले लेते हैं, माइनस का 3m2 है ना और ये प्लस का m2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, m1 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस का m1 कॉमन ले लिया। ठीक, माइनस है ना दोनों में, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया 1 और प्लस 6। ठीक है, कॉमन ले लिया m1 तो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे 6 रह गया सिर्फ। ठीक, इक्वल टू यहाँ पर m2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या रह गया -3 और प्लस 1, इस तरह से हमने ले लिए। अब m1 के नीचे m2 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा -m1 अपॉन में m2, ये m2 इसके नीचे आ गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये -2 हो गया, सिर्फ -3 और प्लस 1 -2 हो गया और यहाँ पर 1 प्लस 6 क्या हो गया 7, माइनस से माइनस वैल्यू कट गई, तो यहाँ पर m1 क्या बनेगा हमारा, m1 अपॉन में m2 क्या बन गया, ये 2:7। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसे, m1 और m2 का रेशियो क्या हो जाएगा 2:7। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व हुआ और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और उम्मीद है आपको ये समझ में भी